दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने दैनिक जागरण का पेपर लेकर आया हूं। आज हम इसमें बात करेंगे दैनिक जागरण के जो यहां पे हेडिंग लगाया है 22 मई की। 22 मई को दैनिक जागरण ने हेडिंग लगाया है कि हाई कोर्ट इस प्रकार के आदेश न दे जिन पर अमल असंभव हो। क्योंकि आप जानते हैं लगातार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर कि जो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मेरठ से एक लोग कोरोना पेशेंट थे जिनका नाम था संतोष था। वो जब भर्ती होते हैं उसके बाद उनकी बॉडी हॉस्पिटल से गायब हो जाती है, उनके परिजनों को नहीं मिल पाती है। इन्हीं बातों को लेकर उनके परिजन इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मई को एक सुनते हुए उन्होंने कुछ कोट किया था और कहा था कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है वो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। इन्हीं तमाम बातों को उन्होंने कहा था और उसके अलावा और क्या क्या कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हम ये भी जानते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ने कोरोना इलाज के इंतज़ामों पर दिए थे ये आदेश। 1 महीने में प्रदेश के बी और सी श्रेणी के हर कस्बे में 20 एम्बुलेंस और प्रत्येक गांव में आईसीयू सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कह रहा है, शासन से कह रहा है। फिर कह रहा है कि अगले पॉइंट में कहता है कि सभी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में कि हर बेड पर ऑक्सीजन सुविधा होनी चाहिए। जिन अस्पतालों में 20 बिस्तर से ज़्यादा हैं वहाँ 40% बेड आईसीयू और उसमें 50% में बी मैप मशीन की सुविधा हो। इसके बारे में भी जिक्र किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शासन से ये कहा था। फिर नंबर 4 पे वो कहते हैं कि 4 महीने में 5 मेडिकल कॉलेजों को पीजीआई की श्रेणी के मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड किया जाए। ये व्यवस्था बेहतर करने के बारे में बात कही थी। फिर उन्होंने एक अच्छा चीज़ उन्होंने ये कहा था कि धार्मिक संगठनों को दान देकर आयकर का लाभ पाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को अपना दान वैक्सीन के लिए देने को कहा जाए। वो कह रहे हैं कि शासन को ये कहना चाहिए जो बड़े लोग हैं धार्मिक संगठनों को जो देते हैं रुपया और उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है वो धार्मिक संगठनों को ना देकर वैक्सीन में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने नंबर 5 पे उन्होंने कहा था कि बड़ी मेडिकल कंपनियों वैक्सीन का फार्मूला लेकर वैक्सीन उत्पादन शुरू करें, ये भी कहा था। और आखिर में उन्होंने एक भी बात कही थी कि सरकार दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ये बात किसने कही थी? ये बात 17 मई 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी। फिर क्या होता, इन्हीं बातों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। ये फैसला कब आता है? ये फैसला आता है 21 मई 2021 को। अब वहाँ बात करते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ से पढ़ना, देखिए जो दैनिक जागरण ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में कस्बों और गाँवों की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताते हुए छोटे कस्बों और गांवों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के बारे में दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जो राम भरोसे कहा था उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। फिर बात की जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को आदेश देते वक्त उसके अमल की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन पर अमल संभव ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए इलाज के इंतजामों और टीकाकरण पर विस्तृत आदेश दिए थे जिन पर अमल को मुश्किल में बताते हुए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जो उन्होंने आपके 7 बिंदु दिए थे उसको ले जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि ये हमसे नहीं हो सकता है। फिर बात आती है कि फिर 21 तारीख शुक्रवार को जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस की बी आर
गवई की मतलब कि डबल पीठ थी, जिसका मैं फिर से नाम ले रहा हूँ। शुक्रवार को जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने आदेश पर अंतरिम रोक तो लगा दी, लेकिन चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। जो आदेश दिया था कि ये व्यवस्था गाँव में होनी चाहिए, उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 17 मई के निर्देशों को आदेश की तरह नहीं बल्कि सलाह के तौर पर माना जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि B और C श्रेणी के सभी कस्बों में 20 एम्बुलेंस और प्रत्येक गांव में ICU से लैस 2 एम्बुलेंस 1 महीने में उपलब्ध कराए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदेश में 97,000 गाँव हैं। ऐसे में आदेश पर अमल संभव नहीं है। हाईकोर्ट को आदेश पारित करते समय उसके प्रभाव और अमल की संभावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार मानती है कि हाईकोर्ट जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। सरकार हर तरह से उसमें सहयोग करती है और कोर्ट के आदेशों पर अमल को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मेडिकल कंपनियां वैक्सीन का फार्मूला लेकर वैक्सीन का उत्पादन करें। आखिर यह कैसे संभव है, ये तुषार मेहता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कई मामलों में वैक्सीन पेटेंट कानून में आती हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी आदेश दिया है, इसका अन्य राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को राम भरोसे कहा है। यह टिप्पणी कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हतोत्साहित करने वाली और लोगों में चिंता पैदा करने वाली है। सबसे मेन पॉइंट इनके लिए यही था, मेहता के लिए। फिर मेहता आगे कहते हैं कि मेहता ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मामले अन्य हाई कोर्टों में भी चल रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा कि कोर्ट निर्देश दे कि मामले हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश की पीठें सुने। सुप्रीम कोर्ट ने मेहता की दलीलें सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि वह जनहित में हाईकोर्ट द्वारा की जा रही सुनवाई की सराहना करते हैं, लेकिन असंभवता का सिद्धांत कोर्ट में भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाईकोर्ट को ये देखना चाहिए कि हम कौन सी बात की, हम शासन से कौन सी मांग कर रहे हैं कि क्या वो पूरी होगी कि नहीं। वो असंभव, ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे वो जो चीज़ें असंभव हो, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिर कहते हैं कि मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में होने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि वह सभी मामलों में समान आदेश नहीं दे सकते। पीठ गठन का अधिकार मुख्य न्यायाधीश का होता है, राज्यों के। पीठ ने कहा कि उन्होंने संतुलित आदेश दिया है, वह हाईकोर्ट को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं। ये मेन बात हुई। सबसे मेन चीज़ ये था कि जो 17 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे, इनको लेकर वो गए थे और जो कहा था कि जो हमारे गांव हैं B कैटेगरी के हैं, C कैटेगरी के, जो वहाँ पे की तमाम तरह की व्यवस्था करने को कहा था। उन्होंने कहा हम इतने कम समय में व्यवस्था नहीं कर सकते। बहरहाल कि सुप्रीम कोर्ट ने कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को सुनते हुए कुछ उनको राहत देने का काम किया है यूपी शासन को। बट आप लोग घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।